स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सामान्य अर्थशास्त्र के कला नामक बिंदु पर, और इसके साथ ही हम अध्ययन करेंगे कि क्या अर्थशास्त्र भी एक कला है। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं आखिर कला क्या है। कला तो ये क्या है? किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग या तरीका है। अर्थात ये क्या है? किसी भी कार्य को करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, एक अच्छा ढंग है, एक अच्छा मार्ग है, या हम इसे इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, यह ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय बताती है। यानी कला को यदि हम अन्य शब्दों में परिभाषित करें तो हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि ये ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताती है। कुछ यदि अन्य शब्दों में और बहुत आसान तरीके से परिभाषित करना हो तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कला एक ऐसा पुल है जो आदर्श विज्ञान और वास्तविक विज्ञान दोनों को आपस में मिलाती है। तो इसे इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं हम लोग कि कला एक ऐसा पुल है जो वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान दोनों को आपस में मिलाने का काम करती है। तो इस तरीके से हमारा कला नामक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि क्या अर्थशास्त्र भी एक कला है। अर्थशास्त्र एक कला के रूप में, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं जो ये सिद्ध कर सकें कि अर्थशास्त्र भी एक कला है। तो शुरू करते हैं उन बिंदुओं को, उन महत्वपूर्ण विशेषताओं, कुछ पॉइंट्स को। समस्याओं का समाधान। सेकंड, आर्थिक सिद्धांतों की जांच। तीसरा पॉइंट है कला होने से अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप के विकास में कोई बाधा नहीं। चौथा पॉइंट है व्यवहारिक
अर्थशास्त्र के महत्व में लगातार वृद्धि। पांचवा है अनेक समस्याओं का विशुद्ध आर्थिक समस्या होना। तो ये कुछ 5 ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि अर्थशास्त्र भी एक कला है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है समस्याओं का समाधान। वर्तमान युग में आर्थिक समस्याएं हैं, या हम कहें कि फर्स्ट पॉइंट में समस्याओं का समाधान, कि जो वर्तमान युग है वो आर्थिक समस्याओं का युग है। और अर्थशास्त्र का महत्व केवल उस स्थिति में ही है जब वह इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम ढंगों की या सर्वोत्तम उपायों की जानकारी प्राप्त होती है। और जो सर्वोत्तम ढंग है, जो सर्वोत्तम उपाय हैं, वही कला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक कला है, फर्स्ट पॉइंट के द्वारा। सेकंड पॉइंट, आर्थिक सिद्धांतों की जांच। यदि हम अर्थशास्त्र का एक कला के रूप में अध्ययन करते हैं तो हम आर्थिक सिद्धांतों की जांच कर सकते हैं। अर्थात हम ये बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, जो आर्थिक सिद्धांत हैं, वो सही है या गलत हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आर्थिक सिद्धांतों की जांच के द्वारा भी अर्थशास्त्र एक कला के रूप में परिभाषित हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कला होने से अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप में कोई बाधा नहीं है। अर्थात यदि हम अर्थशास्त्र का एक कला के रूप में अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप और उसके विकास में कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अंतर नहीं आ सकता है। तो कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक कला है। चौथा पॉइंट है व्यवहारिक अर्थशास्त्र के महत्व में लगातार वृद्धि। यानी अर्थशास्त्र का यदि हम एक कला के रूप में अध्ययन करते हैं तो इसके व्यवहारिक महत्व में भी लगातार वृद्धि होती जाती है। जैसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत जैसे आर्थिक कल्याण, आर्थिक नियोजन, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, अर्थात ये अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण पहलू बन चुके हैं और अर्थशास्त्रियों का अधिकतम समय इनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में ही व्यतीत होता है। और यदि अर्थशास्त्र के अध्ययन में यदि हम कला का सहारा ना लें तो वह एक महत्वहीन देवता के समान बन जाएगा या एक निष्क्रिय देवता के समान बना रह जाएगा अर्थशास्त्र। तो इसलिए ज़रूरी है अर्थशास्त्र के अध्ययन में हम लोग कला का सहारा लें। पांचवा पॉइंट है अनेक समस्याओं का विशुद्ध आर्थिक समस्याएं होना। आज वर्तमान में कुछ समस्याएं आर्थिक प्रकृति की होती हैं जिनके समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सहारा लिया जाता है। अर्थात उन समस्याओं का समाधान केवल अर्थशास्त्री ही कर सकते हैं और कुछ समस्याएं मिश्रित स्वभाव की होती हैं जिनके लिए अर्थशास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इन विशेषताओं, इन बिंदुओं के आधार पर कि अर्थशास्त्र भी एक कला है।